सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और दोस्तों, बहुत ही शुभ दिन आने वाला है। बहुत ही इसको जितना शुभ आप बोल सकते हैं उससे ज़्यादा शुभ है। इसमें आपको धन में मतलब बढ़ोतरी दिखेगा। कुछ अगर शुभ काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई दिन दोपहर रात का समय नहीं देखना है आपको। आप जिस समय भी कुछ नया काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, अपने परेशानियों को पीछे कर सकते हैं। तो वो दिन आने वाला है अक्षय तृतीया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आने वाला है अक्षय तृतीया जो है 10 मई को 2024, 10 मई, ठीक है। अक्षय तृतीया तो लोग सुनते ही सोचने लगते हैं कि इस दिन सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, मतलब खरीदने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन है। मतलब लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जी का आगमन है, लक्ष्मी माँ का आगमन है। तो इसमें तो लोग बहुत कुछ नया चीज़ भी खरीदते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनके पास सक्षम नहीं है जो खरीदने के लिए कि वो सोना चांदी हीरा मोती खरीद सके, क्या उनके लिए अक्षय तृतीया नहीं है? क्या उनके लिए कुछ उपाय नहीं है? तो बहुत उपाय है। और साथ ही साथ आपको ये लग रहा होगा कि इसमें हम लोग हनुमान जी की भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये तो सोने में सुहागा है, कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो अगर आप जितने लोग हैं उनमें से जो भी वीडियो को देख रहे हैं और संकल्प लेना चाह रहे हैं, आप बहुत दिन से संकल्प लेना चाह रहे हैं कि आपको संकल्प लेना है, तो अक्षय तृतीया का दिन बेस्ट है। जिसे कहते हैं कि बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि शुक्ल पक्ष है, अक्षय तृतीया का समय है, बहुत ही अच्छा समय है। और इसमें एक चीज़ आपको राहत है कि आप इस सुबह भी संकल्प ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं। आप अपने टाइम के अनुसार से आप संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बजे ही ये काम करना है, इतना बजे आपको ये काम नहीं करना है। जो अक्षय तृतीया का दिन होता है वो पूरा शुभ दिन ही होता है, सुबह से लेकर रात तक ले। आप इसमें कोई भी नया काम कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ खरीद सकते हैं, हर चीज़ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी। तो वीडियो को थोड़ा आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अक्षय तृतीया है 10 तारीख को। आज आपके पास, आज से लेके 2 दिन तक आपके पास टाइम है, ठीक है। आज मान लीजिए 7 तारीख है, या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अक्षय तृतीया के पहले ही आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो करना क्या है आपको उससे एक दिन पहले, ठीक है, आपको घर का साफ़ सफाई अच्छे से करना है। आपको जैसे आप करते हैं अपने घर का साफ़ सफाई, अपने मंदिर का सफाई कर लीजिएगा। मतलब जहाँ भी पूजा करते हैं आपको जो भी मंदिर का स्थान है उसका साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके बाद आप संकल्प लीजिएगा। आप जैसे 11 दिन का संकल्प, 7 दिन का संकल्प, आप जितने दिन का भी संकल्प लेना चाहते हैं, जो आप लेना चाह रहे थे और आप ले नहीं पा रहे थे, किसी कारण से आपका छूट जा रहा था, या आप हनुमान जयंती के दिन नहीं ले पाए, तो ये दिन बहुत अच्छा है। तो आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ सकते हैं, मतलब सुबह के टाइम में भी आप उठ सकते हैं। जैसे कि 5 बजे तक आप संकल्प ले लीजिए सुबह का, या फिर आप रात में आप 10 बजे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, ऐसे तो मेरा चैनल पे बहुत सारे वीडियो है संकल्प को लेके, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बताने वाली हूँ अक्षय तृतीया से, उसको लिंक करके बता रही हूँ, ताकि आपको ये अक्षय तृतीया का भी आपका नियम हो जाएगा और हनुमान जी का आपका संकल्प भी शुरू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको करना क्या है, आपके पास आपका लाल कपड़ा आपको पहनना है। लाल, ऑरेंज, गुलाबी, जो भी कलर का आपके पास कपड़ा है, मतलब है शुद्ध में मायने रखता है, ठीक है। फटा हुआ चलेगा लेकिन मतलब अशुद्ध नहीं चलेगा। अशुद्ध इन द सेंस कि आपने कभी उसमें नॉनवेज नहीं खाना है, आपको खाया हुआ होना चाहिए। महिला है तो उस कपड़े में कभी अपने पीरियड में उसको नहीं पहना हुआ होगा, वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हल्का सा फट गया है और वो कपड़ा शुद्ध है तो आप उसको पहन के पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं पूजा, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक आसन होना चाहिए। आपके पास चाहे लाल कपड़ा हो, गमछा हो, तौलिया हो, जो मतलब नया हो, या आपके पास कुशा का आसन, ठीक है। जो भी आपके पास आसन है, अगर लाल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि आसन नहीं तो आप नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को बैरियर मान के आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपके पास ये हो गया। आपके पास फूल होना चाहिए। कौन सा फूल? अगर आपको गुलाब का फूल मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और नहीं मिलता है तो जो भी फूल, गेंदे का फूल है, आप उसे पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सुबह उठना है। मान लीजिए मैं सुबह का ही बता रही हूँ, उसी को आप शाम में भी सेम टू सेम आपको दोहराना है, ठीक है। सुबह आपको लेना है संकल्प, एक ही दिन लेना है, एक ही बार लेना है। हर दिन आपको संकल्प नहीं लेना है, या आप सुबह ले रहे हैं तो केवल सुबह ही लेंगे, शाम लेंगे तो केवल शाम में ही लेंगे, बस एक दिन, एक बार। आप बैठ जाएंगे पूजा घर में, दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। आप चमेली तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी के दिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। हाथ में फिर आप हनुमान जी का फोटो रखेंगे या राम दरबार का फोटो रखेंगे। उसके बाद आपके पास एक कलश में जल होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बार बार आपके कमेंट्स आते हैं। एक कलश का जल रहेगा, कलश का जल मतलब लोटा का जल, जिसको आपको वहाँ रख देना है। एक रहेगा गिलास का जल, जिसको आपको पीना है या किसी को पिलाना है, जिसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं।
जो गिलास का जल रहता है वो आप किसी को दे सकते हैं, मतलब किसी के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए किसी का जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है, आप उसके लिए संकल्प लिए, तो उस जल को उसको पिलाना है, मतलब उनको पिलाना है, जैसे कोई भी हो सकते हैं। तो आप चाहें तो जैसे मान लीजिए कोई दूर रह रहा है, ठीक है, तो आप गिलास का जल नहीं भी रख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। या आप पिला सकते हैं, जैसे दूर है तो मान लीजिए उनको कैसे पिलाइएगा, तो उनके नाम से आप भी पी सकते हैं या किसी पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन वो माइनॉरिटी नहीं है कि आपको वो काम करना ही है। लेकिन जो कलश का जल है, जैसे कि कैसे आप सत्यनारायण कथा कहते हैं तो कलश का जल रहता है, उसी तरह से ये एक समझिए संकल्प रखा हुआ है, ठीक है। तो उस कलश के जल को आपको नहीं छूना है। जितना दिन का भी आपका संकल्प रहेगा, जितना दिन का भी आप ले रहे हैं, उतने दिन तक आपको वो कलश को नहीं छूना है, हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि वो कलश का जल गिरे ना, ठीक है। ये हो गया। आप करेंगे, हाथ में जल लेंगे, कलश के जल का हाथ में जल लेंगे पहले। अभी कलश आपको नहीं रखना है, पहले कलश का जल का हाथ में लेंगे आप। अपना नाम, अपना उसमें जैसे कि थोड़ा सा अक्षर डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, कसेली डाल देंगे, और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, दिन, साल, समय, जैसे अक्षय तृतीया है, शुक्ल पक्ष है, तो सारा कुछ बोलिएगा, अपनी मनोकामना को बोलिएगा। बोलते हुए आप वहाँ पे हनुमान जी के फोटो के सामने छोड़ देंगे, ये करके हाथ जोड़ लेंगे। और वो जो कलश है उसको वहाँ पे रख देंगे। किधर रखेंगे? उनके बाएं साइड में रखेंगे हनुमान जी के, या बीच में भी आप रख सकते हैं। रख के आप कलश को ढक देंगे। कलश के अंदर आपको 4 या 5 लौंग रखना है, 1 या 2 रुपये का सिक्का रखना है, डाल देना है उसमें और ढक देना है। उसको बिल्कुल नहीं छूना है या देखना है, कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे कि गुरु हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में गुरु के गुरुमुख हुए होंगे तो गुरु जी का ध्यान करना है। उसके बाद आपको गणेश जी का ध्यान करना है कि आपके जो भी संकल्प हैं उनको वो पूरा करें, पूरा करने में मदद करें। किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए, बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए। साथ में आप देवी का नाम मतलब ध्यान कीजिएगा, देवी माँ का ध्यान कीजिएगा। उसके बाद आप भोलेनाथ का ध्यान कीजिएगा। उसके बाद आप एक बार राम स्तुति पढ़िएगा, ठीक है। राम स्तुति एक बार पढ़ लेते हैं आप। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ में इसको ध्यान से सुनिएगा। आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, एक बार हनुमान अष्टक का पाठ कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक हनुमान जी का मंत्र आपको दे रहे हैं, बहुत आसान मंत्र है। यहाँ पे मंत्र आपको दिख रहा होगा। आपको इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। उसी समय संकल्प लेने के बाद, करने के बाद आपको हनुमान जी की एक आरती कर देना है। ये आपका संकल्प हो गया, ठीक है, कर देना है। और यही चीज़ आपको डेली करना है। जितना दिन का भी आपका संकल्प होगा, सेम इसी चीज़ को करना है। क्या करना है? राम स्तुति करना है, हनुमान चालीसा करना है, हनुमान अष्टक करना है, एक जो मंत्र दूंगी उसको 108 बार करना है, और हनुमान जी की आरती कर देना है। बस इतना ही करना है। ये आप सुबह संकल्प है तो सुबह करेंगे, शाम का संकल्प है तो शाम में करेंगे। बस इतना ही करना है। ये आपका अक्षय तृतीया के दिन आपको ये कर लेना है। अब मान लीजिए अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ खरीदना है, तो आपको क्या खरीदना चाहिए? तो छोटा ही सही, चांदी का अगर हो सके तो हनुमान जी के नाम से गदा अगर मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है, मान लीजिए जैसे चांदी का पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास कि आपको तुरंत मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, जैसे जो खिलौना का दुकान होता है वहाँ पे गदा मिलता है बच्चे लोग खेलने के लिए, वो गदा ले आइएगा खरीद के, ठीक है। वो गदा ले आ करके और रखिएगा अपने पूजा घर में, जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ उस गदा को रख दीजिएगा। मतलब प्लास्टिक का जो गदा मिलता है उसको रख दीजिएगा। जितना दिन का आपका संकल्प रहेगा पूजा कीजिएगा, गदा को सामने रख करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए पूरा कीजिएगा। अब जितना दिन का आपका संकल्प है, जैसे कि मान लीजिए 11 दिन का था, तो आज 11 दिन है मान लीजिए, तो पूजा पाठ सेम वही करना है आपको। कलश को हिलाना है, कलश के जल को आप रख सकते हैं, किसी पौधे में डाल सकते हैं, उसके सिक्का को, लौंग को कपड़े में बांध के आप रख सकते हैं। इतना कर लेने के बाद घर में उस गदा को लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, ठीक है। मंदिर जा करके प्रणाम करना है आपको, और उस गदा को वहीं पर रख देना है, और मनोकामना को बोलते हुए आपको घर आ जाना है। ये एक छोटा सा काम है जो अक्षय तृतीया वाले संकल्प में ही आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब बहुत ही चमत्कारिक है। आप इसको कीजिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आप सक्षम हैं तो आप बजरंगबली का मतलब लॉकेट भी खरीद सकते हैं अपना, मतलब बच्चे को पहनाने के लिए। मतलब आपकी क्षमता के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्षमता नहीं है। देखिए, सबका स्थिति जैसा नहीं होता है, सब लोग ऐसा नहीं है कि सब लोग ये चीज़ खरीद ही सकते हैं। लेकिन अगर आप खिलौने की दुकान में जाएंगे तो आपको जो हनुमान जी का जो गदा होता है, जो बच्चे लोग खेलते हैं, जनरली मेले में लेते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। वो अगर आप काम करते हैं तो आपकी जीत होगी। मान लीजिए जिस चीज़ में के लिए भी आप संकल्प ले रहे हैं उसमें आपको 110% आपको जीत मिलेगा। बहुत 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 लाभकारी होगा, तो आप इसको कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत समझिए रामबाण साबित होगा। बहुत ही मतलब आपके लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितना सक्सेस दिलाएगा ये चीज़। वो गदा आपको मंदिर में ही जाके छोड़ के आपको आ जाना है, घर लेके नहीं आना है आपको, वहीं पे छोड़ के आपको आ जाना है। तो ये था एक
अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय। और जैसे कि अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या क्या कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो आप विष्णु जी का पूजा कीजिए, हल्दी गांठ लगा के विष्णु जी को मतलब रख सकते हैं। साथ ही आप पीली सरसों खरीद सकते हैं, सेंधा नमक खरीद सकते हैं, रुई खरीद सकते हैं, मतलब रुई का बत्ती खरीद सकते हैं। सोना चांदी तो खरीदने के लिए जाना ही जाता है कि सोना चांदी आप खरीद सकते हैं। आप उस दिन पीला सिंदूर खरीदिएगा और माता लक्ष्मी को चढ़ाइएगा, इससे आपको बहुत अप्राप्त सौभाग्य प्राप्त होगा। और श्रृंगार का भी आप सामान चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को, मतलब एक ही है सब, माता लक्ष्मी को आप चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप जैसे कि सुहाग के सामान मंगलसूत्र खरीदते हैं, चूड़ी खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, आप माता लक्ष्मी को आप आके चढ़ा सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये था एक साइड से उपाय करने वाला। बाकी जो संकल्प में मैं बताई हूँ, आप उसको संकल्प में आप उसको करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी बताने के लिए कमेंट करना है आपको, और साथ में जय श्री राम लिखने के लिए आपको कमेंट करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।